वकीली बहन का सहारा। एक छोटे से कस्बे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा निहायत नेक, फरमानबरदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसके 3 भाई थे, काशिफ, फहद और अली। काशिफ सबसे बड़ा भाई था और वही आयशा का सबसे बड़ा सहारा भी था। काशिफ अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था और उसके हर ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करता था। कुछ ही महीने पहले काशिफ की शादी माहीन नामी लड़की से हुई थी, जो बज़ाहिर खूबसूरत और खुश इखलाक लगती थी, मगर हकीकत में बहुत चालाक और हसद करने वाली औरत थी। वो आयशा से काशिफ की मोहब्बत देखकर दिल ही दिल में जलती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन ये खुशखबरी आई कि आयशा का रिश्ता एक अच्छे खानदान में तय पा गया। खानदान वाले बहुत खुश थे, खास तौर पर काशिफ, जो चाहता था कि उसकी बहन एक अच्छी जिंदगी गुजारे। मगर ये खुशी माहीन को एक आंख न भाई। फहद और अली ने साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। वो कभी आयशा पर इल्जाम लगाती, कभी उसकी सास को बदगुमान करती और कभी भाइयों के दरमियान गलत फहमियां डालने लगती। जल्द ही घर का माहौल खराब होने लगा। मैं आ गए और आयशा से दूर होने लगे। जब काशिफ को अंदाजा हुआ कि ये सब माहीन की साजिश है, तो उसने अपनी बीवी से बात की, मगर माहीन ने उल्टा इल्जामात की बौछार कर दी। वो तलाक की धमकी देने लगी और घर छोड़ने की बातें करने लगी। काशिफ ने आखिरकार अपनी बहन की इज्जत और सच्चाई के लिए माहीन को तलाक दे दी। जब लड़के वालों को तलाक की खबर मिली तो वो फौरन पीछे हट गए। उन्होंने कहा, जिस घर में तलाक हो चुकी हो वहां हम बेटी नहीं देंगे। आयशा का रिश्ता टूट गया और उसके माँ बाप को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ससुराली बरादरी ने ताने देना शुरू कर दिए और माशरे ने बगैर सच जाने उंगलियां उठाना शुरू कर दी। नौबत यहां तक पहुंची कि आयशा को अपना घर छोड़ना पड़ा। वो कुछ वक्त के लिए एक दोस्त के घर रहने लगी, जहां उसने सिलाई, कढ़ाई और तालीम के जरिए खुद को मजबूत बनाया। जब लोग खुशियां मना रहे थे कि अब क्या होगा, तो आयशा ने खुद को एक मिसाल बना दिया। वक्त ने करवट ली। एक दिन एक मोतबर इदारे ने आयशा को तालीमी इदारे में नौकरी दी। फिर वो एक कामयाब टीचर बन गई, अपने लिए घर लिया और अपनी जिंदगी को इज्जत से जीने लगी। उसके भाई, खास तौर पर फहद और अली, अपनी गलती पर नादिम हुए और आयशा से माफी मांगी। काशिफ, जो शुरू से ही बहन का वफादार था, हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। माहीन, वो अपनी साजिशों में तन्हा हो गई। लोग उसे देखकर सर झुका लेते और वो समझ गई कि दूसरों की खुशियां छीन कर कभी कोई खुश नहीं रह सकता।